आज का हमारा टॉपिक है स्विचिंग। स्विचिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है आपकी फिजिकल लेयर का व्हेन वी आर स्टडीइंग कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स में हमने टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल स्टडी किया। हमने स्टडी किया कि ओएसआई रेफरेंस मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं एंड दोनों की ही जो फर्स्ट लेयर है या आप कह लो लास्ट लेयर है, दैट इज फिजिकल लेयर, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रांसमिटिंग द डेटा फ्रॉम अ सेंडर टू द रिसीवर। जिसका काम है वो जीरो को जीरो की तरह लेकर जाए और वन को वन की तरह लेके जाए, राइट। और ये काम फिजिकल लेयर बहुत अच्छे से करती है। हमने इसमें पढ़ा था कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। अब नेक्स्ट इसमें और भी चीजें हैं जो यूज होती हैं, जैसे कि एक टर्म है स्विचिंग। सो यू शुड नो व्हाट स्विचिंग इज। स्विचिंग बेसिकली क्या होता है कि आपके पास कोई इनकमिंग डेटा आ रहा है एंड वी हैव टू चूज द बेस्ट आउटगोइंग लाइन। हमें चूज करना है कि वो आगे कहाँ भेजा जाना चाहिए। दैट इज बेसिकली कॉल्ड switching. So we have different type of switchings available. Circuit switching and packet switching are the major techniques, but इसके अलावा हमारे पास मैसेज स्विचिंग भी एक टेक्निक होती है। ठीक है, सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज कि ये क्या होती हैं और इसके डिफरेंसेस जो है वो आपसे पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग जो आपकी टेक्निक है ये क्या है, ये बहुत ट्रेडिशनल टेक्निक है। ट्रेडिशनल टेक्निक जहां पर हमारे पास टेलीफोन लाइंस जो आप कह सकते हो, जो हमारी लैंडलाइन टेलीफोन था, वो आपका स्विचिंग टेक्निक्स में सर्किट स्विचिंग यूज करता है। स्विचिंग टेक्निक जो ये है, है आपकी कनेक्शन ओरिएंटेड। डेडिकेटेड पाथ होता है इसके अंदर। पहले सेंडर और रिसीवर के बीच में एक कनेक्शन एस्टैब्लिश किया जाता है, विच इज अ फिजिकल डेडिकेटेड पाथ, और फिर सारा का सारा डेटा उसी कनेक्शन से ट्रांसमिट होता है। ठीक है, सीक्स आउट अ फिजिकल पाथ इन ऑल द वे फ्रॉम योर टेलीफोन टू द रिसीवर्स टेलीफोन। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक एग्जांपल है। दिस टेक्निक इज कॉल्ड सर्किट स्विचिंग। इस डायग्राम में इसको शो किया हुआ है यहाँ पर। ये डिफरेंट डिफरेंट स्विचेस हैं। इस फोन से इस फोन तक हमें जाना है और यहाँ से इसका कनेक्शन बना। ठीक है, फिर ये जो डॉटेड लाइंस है ये आपको कनेक्शन दिखा रही है। यहाँ से इसके पास गया, इसका इससे कनेक्शन बना, यहाँ से इसके पास गया एंड फाइनली वी रीच टू द डेस्टिनेशन। अब जितना भी डेटा है वो सारा इसी पाथ से जाएगा। ऑल द डेटा विल ट्रैवल थ्रू दिस कनेक्शन ओनली। देयर इज नो लिमिट ऑन द डेटा साइज ओवर हियर। आपका एक बार कनेक्शन बन गया, आप जितना मर्जी डेटा इसमें सेंड करते रहो, डेटा के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। सो इन दिस एग्जांपल ईच ऑफिस हैज 3 इनकमिंग लाइंस एंड 3 आउटगोइंग लाइंस. When a call passes through a switching office, a physical connection is established between the line on which the call came in and one of the output lines. ठीक है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। अब इस तरह से आपका जो डेटा है वो ट्रांसमिट होता है। जबकि पैकेट स्विचिंग में ऐसा नहीं होता। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि आपका इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर तक डेटा जाना है, तो आपका पूरा डेटा जो है वो देखो पैकेट्स में डिवाइडेड है। 4 पैकेट्स हैं, उसमें से 2 उसने इधर भेज दिए, 2 इधर भेज दिए। अब वो एक पैकेट यहाँ से होता हुआ इधर से जा रहा है, एक यहाँ से ऐसे आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से, तो किसी भी रास्ते से कोई भी पैकेट डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। पैकेट्स जो है इसमें कोई एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो नहीं करते हैं। इसमें आपके पास जो उसको बेस्ट पाथ मिलता है उस टाइम पे हर पैकेट के साथ डेस्टिनेशन एड्रेस अटैच्ड होता है। एवरी पैकेट गोज थ्रू इट्स ओन रूट। वो अपना रास्ता ढूंढ के खुद चला जाता है। In the early days of the telephone, the connection was made by the operator plugging a jumper cable into the input and output sockets. कभी आप अपने दादा दादी से बात करोगे, अब तो हम ये भी नहीं कह सकते पेरेंट्स है, क्योंकि आपके पेरेंट्स के एज ग्रुप में तो हम ही है ना। तो हमारे पेरेंट्स हमें बताते थे। दैट मीन्स आपके दादा दादी जो है, अगर आप उनसे बात करते हो तो आपको पता चलेगा कि जब इनिशियली टेलीफोन्स आए थे, ठीक है, तो कैसे कॉल होती थी। तो ऐसे नहीं होता था कि नंबर मिलाया और सीधे कॉल हो गई। तो पहले वो फोन करते थे किस पे, एक्सचेंज में। एक्सचेंज में बोलते थे कि हमें इस नंबर से कनेक्ट करके दो। फिर वो एक्सचेंज वाले जो बंदे थे वो आगे नंबर से कनेक्ट करके देते थे। ठीक है, जब इनिशियली पेजर आए थे, पेजर हमारे टाइम पे आए थे जब हम कॉलेज में थे। ठीक है, तो जब पेजर आए थे तो उसमें क्या होता था कि आप पेजर पे मैसेज कैसे भेजते हो। अब तो हम किसी को भी व्हाट्सएप एसएमएस सब भेज देते हैं, लेकिन पेजर के लिए पहले एक नंबर होता था। वी यूज टू कॉल दैट नंबर एंड फिर हम उनको बताते थे कि ये मैसेज भेजना है, फिर वो मैसेज जाके पेजर पे बजता था। ठीक है, सो इट्स बेसिकली कि डायरेक्ट कनेक्शन भी नहीं था उसमें, हमारे पास जंपर्स होते थे जो कि आपके कनेक्शंस को कनेक्ट करते थे। इनफैक्ट अ सरप्राइजिंग लिटिल स्टोरी इज एसोसिएटेड विद इन्वेंशन ऑफ ऑटोमेटिक सर्किट स्विचिंग इक्विपमेंट। इट वाज इन्वेंटेड इन 19th सेंचुरी। ठीक है, सो ये स्टोरी आपको करने की जरूरत नहीं है, बट अदरवाइज यहाँ पर कनेक्शंस पहले खुद से बनाए जाते थे, मैनुअल होते थे, फिर धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक हो गए। लेकिन स्विचिंग का मतलब यही है कि सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक का पहले पूरा पाथ डिसाइड होगा और उसके बाद जाकर आपका जो डेटा है वो ट्रांसफर होता है। ठीक है, सो दैट इज सर्किट स्विचिंग। अब ये 3 आप एग्जांपल्स देख रहे हो। जो पहला वाला है ये है टाइमिंग ऑफ इवेंट्स इन सर्किट स्विचिंग। दिस वन इज मैसेज स्विचिंग, दिस वन इज पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में देखो सबसे पहले क्या होता है, आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है।
कॉल रिक्वेस्ट सिग्नल गई, मैंने यहाँ से नंबर डायल किया, फिर आपको टू 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 की आवाज आई। वो टू टू की आवाज कौन सी है? टाइम स्पेंट हंटिंग फॉर एन आउटगोइंग ट्रंक। तो जब तक उसको पूरा रास्ता नहीं मिलता है डेस्टिनेशन तक, जब तक वो पूरा पाथ नहीं बना पाता है, तो वो जो टाइम है वो आपका कॉल से पहले टू 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 का टाइम होता है। फिर रिंग जाती है, वहां से उसने कॉल एक्सेप्ट कर ली। अब जब कॉल एक्सेप्ट हो गई तो आप डेटा ट्रांसफर करोगे, जितना डेटा आपको ट्रांसफर करना है, मतलब जितनी बातें करनी है करते रहो। सो यू कीप ऑन टॉकिंग 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 टॉकिंग, है ना, अपनी बात करते रहो करते रहो करते रहो। जब आप कनेक्शन रिलीज करोगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा। अब ये तो था सर्किट स्विचिंग में। मैसेज स्विचिंग में क्या होता है? मैसेज स्विचिंग में कोई कनेक्शन नहीं बनाया जाता। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक। मैसेज स्विचिंग का सबसे बड़ी चीज ये है कि सेंडर एंड रिसीवर बोथ नीड नॉट टू बी प्रेजेंट एट द सेम टाइम। कॉल, फोन कॉल करोगे, वीडियो कॉल करोगे, उस सब में क्या जरूरी है कि दोनों जने प्रेजेंट हो। जैसे मैं अगर एक लाइव क्लास लेती हूँ तो ऑब्वियसली आप लाइव तभी ले पाओगे ना जब आप भी ऑनलाइन हो, मैं भी ऑनलाइन। बट अगर मैं रिकॉर्डेड लेक्चर डाल रही हूँ, तो मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने डाल दिया, अब आप जब मर्जी चाहो उसको व्यू कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज काइंड ऑफ अ मैसेज स्विचिंग। या बेसिकली आप एसएमएस का एग्जांपल ले लो, व्हाट्सएप का एग्जांपल ले लो, कि हमने मैसेज भेज दिया, ईमेल ले लो, हमने मैसेज भेज दिया, अब यूजर कब रिसीव कर रहा है हमें नहीं पता, बट वी हैव सेंट, डेटा इज ट्रांसमिटेड। जब दूसरा बंदा ऑनलाइन आएगा उसको वो मैसेज मिल जाएगा, दैट इज मैसेज स्विचिंग। तो यहाँ पर एक मशीन अगले मशीन को मैसेज भेजती है, फिर वो आगे भेजती है, और करते 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 वो आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। अब यही काम, इन दोनों का जो बेस्ट है वो हम लेके आए हैं पैकेट स्विचिंग में। सो यहाँ पे बेस्ट क्या है? इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि भाई बहुत टाइम तक आपका जो कनेक्शन है वो हमें स्टैब्लिश करके रखना पड़ता था। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि अगर डेटा बहुत बड़ा है तो जो बीच में इंटरमीडिएट कंप्यूटर्स आएंगे वो सही से उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, सही से फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो हमने दोनों के बेस्ट फीचर्स लिए और बना पैकेट स्विचिंग। इसमें पूरे बड़े मैसेज को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है जिन्हें पैकेट्स कहते हैं। सो द बिग मैसेज इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड पैकेट्स। सो पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3, पैकेट 4 जो भी है। तो पहले ट्रंक में पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3 आए, फिर आगे चले गए, ट्रांसफर हो गए, फिर आगे चले गए, और जाते जाएंगे टिल द डेस्टिनेशन। सो अब इसमें दो तरह का होता है, फिर से कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस। हो सकता है कि सब पैकेट्स के लिए हम एक ही पाथ बनाएं और फिर सबके सब उसी पाथ को फॉलो करें। और कनेक्शन लेस में होता है कि हर पैकेट अलग अलग रास्ते से भी जा सकता है। ठीक है, सो individual packets are sent as need be with no dedicated path being set up in advance. It is up to each packet to find its own way to the destination. ठीक है, so an important property of circuit switching is the need to set up an end-to-end path before any data can be sent. ये circuit switching में चाहिए होता है। The elapsed time between the end of dialing and the start of ringing can easily be 10 seconds more or long distance and international calls. ठीक है, so ये हमारे पास हो गया सर्किट स्विचिंग के बारे में। सिमिलरली इट्स एक्सप्लेन्ड अबाउट मैसेज स्विचिंग, जो मैंने आपको बताया वही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन्ड है अबाउट मैसेज स्विचिंग। द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स यूज मैसेज स्विचिंग नेमली फॉर टेलीग्राम्स। द मैसेज वाज punched on paper tape at the sending office and then read and transmitted over a communication line to the next office, और ऐसे करते 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 वो फाइनली डेस्टिनेशन तक पहुंच। Then came your packet switching. With message switching, there is no limit at all on block size, which means that the routers in a modern system must have disk to buffer long blocks, क्योंकि मैसेज साइज के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं थी। तो अगर बहुत बड़े मैसेजेस होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी उसको डील करने के लिए। It also means that a single block can tie up a router line for minutes, rendering message switching useless for interactive traffic. So to get around these problems, packet switching was invented. So packet switching networks place a tight upper limit on the block size, allowing packets to be buffered in router मेन मेमोरी इंस्टेड ऑफ ऑन दी डिस्क। तो हार्ड डिस्क की जगह हम उतना ही साइज रखते हैं जो रैम ही हैंडल कर सके। बाय मेकिंग श्योर दैट नो यूजर कैन मोनोपोलाइज any transmission line very long, packet switching networks are well suited for handling interactive traffic. A further advantage of packet switching over message switching is shown in your diagram. The first packet of multi-packet network can be forwarded before the second one is fully arrived, है ना? तो हर पैकेट अलग अलग जा रहा है, वो उसको वेट करने की जरूरत नहीं है कि जब तक पूरा मैसेज नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं भेजेंगे। पहला पार्ट आ गया उसको आगे भेज सकते हैं, फिर सेकंड आ गया उसको आगे भेज सकते हैं। Circuit switching and packet switching differ in many respects. To start with, circuit switching requires that a circuit be set up end to end before communication begins. Packet switching में ऐसा कोई जरूरत नहीं होती। It can be sent, the first packet can just be sent as soon as it is available. The result of the connection set up with circuit switching in the reservation of bandwidth all the way from the sender to the receiver. वो पूरी की पूरी bandwidth block करके रखता है।
पैकेट्स ऐसा नहीं करते. All packets follow this path. Among other properties, having all packets follow the same path means that they cannot arrive out of order. With packet switching, there is no path, so different packets can follow different paths depending upon network conditions at the time they are sent. They may arrive in different order. उसके लिए sequence numbers दिए जा सकते हैं packets को, जिनकी help से उनको हम arrange कर सकते हैं. ठीक है? Packet switching is more fault tolerant than circuit switching. पैकेट स्विचिंग में अगर किसी एक पैकेट में गलत है, कुछ एरर है, तो सिर्फ वही पैकेट रिट्रांसमिट होगा. लेकिन सर्किट स्विचिंग में तो पूरा का पूरा डेटा ही आपका फिर खराब हो जाता है. ठीक है? इफ अ स्विच गोज डाउन एंड अनदर थिंग, अगर आपने एक स्विच का रास्ता बना लिया है, ठीक है, मतलब मेरे को एक रास्ता पता है कि यहाँ से, मान लो आप कहीं जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, ठीक है, आपने अपना रास्ता बनाया कि मैं यहाँ से पहले अलवर जाऊंगी, अलवर से जयपुर जाऊंगी, या कुछ भी, या जो भी रोड मैंने डिसाइड किया है, और बीच में अगर रोड ही बंद है तो क्या होगा? आप आगे जा ही नहीं पाओगे, है ना? लेकिन पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि हर जगह पर हम सिचुएशन देखते हैं ट्रैफिक की, और उसके अकॉर्डिंगली रास्ता डिसाइड करते हैं, देन वी मूव ऑन. तो उसमें ये जो फॉल्ट टॉलरेंस है वो ज्यादा हो जाती है. अगर बीच में कुछ खराब है तो वो दूसरा रास्ता ढूंढ के वहां से निकल सकता है. ठीक है? सेटिंग अप अ path in advance also opens up the possibility of reserving bandwidth in advance. If bandwidth is reserved, then when a packet arrives, it can be sent out immediately over the reserved bandwidth. With packet switching, no bandwidth is reserved, so packets may have to wait their turn to be forwarded. ये आपका सर्किट स्विचिंग का बेनिफिट हो गया कि भाई बैंडविड्थ तो हमारे पास रिजर्व है, जब मर्जी डेटा भेजो, लेकिन पैकेट स्विचिंग में डिले हो सकता है. ठीक है? अब इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि बैंडविड्थ रिजर्व करने से ये फायदा तो होगा कि फटाफट चले जाएंगे, पर उसकी वजह से कंजेशन भी हो सकता है. कंजेशन क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपने तो बैंडविड्थ लेके रखी हुई है और आप उस टाइम पे कुछ भेज भी नहीं रहे हो. जैसे मैंने आपको कॉल किया, अब मैंने होल्ड पे डाल, तो मैं वो बैंडविड्थ भी यूज कर रही हूँ और मैं एक्चुअली में अपना कुछ ट्रांसफर कर भी नहीं रही, सो दैट्स जस्ट गेटिंग वेस्टेड, है ना? तो ये सारी चीजें जो हैं, ये इसके डिफरेंसेस में आ जाती हैं, और ये टेबल जो है आपका, दिस इज व्हाट यू एक्चुअली नीड टू गो थ्रू. ये टेबल आपको याद रखना है, इसको अपने वर्ड्स में फिर आप एक्सप्लेन कर सकते हो. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेडली पूछा जाता है कि सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग नेटवर्क्स में क्या डिफरेंस होता है. तो कॉल सेटअप सर्किट स्विचिंग नेटवर्क में चाहिए, पैकेट में नहीं चाहिए होता. हर पैकेट अपने रास्ते से जा सकता है. डेडिकेटेड फिजिकल पाथ सर्किट स्विच में चाहिए, इसमें नहीं चाहिए. ईच पैकेट फॉलोज द सेम रूट इन सर्किट स्विचिंग, यस. इन दिस, नो. पैकेट्स अराइव इन ऑर्डर, जब सब सेम ही रास्ते से जा रहे हैं तो सेम ही ऑर्डर में पहुंचेंगे, यस. इसमें जरूरी नहीं है. इज अ स्विच क्रैश फैटल? अगर कोई स्विच क्रैश हो गया तो पूरा का पूरा आपका कनेक्शन ही फैटल खराब हो जाएगा, यस हो जाएगा, इसमें नहीं होगा. बैंडविड्थ अवेलेबल, इसमें फिक्स्ड है, इसमें डायनामिक है, क्योंकि जैसे जैसे अवेलेबिलिटी होगी इसकी बैंडविड्थ चेंज होती रहेगी. टाइम ऑफ पॉसिबल कंजेशन, इसमें सेटअप के टाइम पे कंजेशन हो सकता है, यहाँ हर पैकेट को आपके ट्रैफिक को चेक करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली वो ट्रांसमिट होगा. पोटेंशियली वेस्टेड बैंडविड्थ, यस, इसमें कोई बैंडविड्थ वेस्ट नहीं होती है. सर्किट स्विचिंग में वेस्ट हो सकती है क्योंकि हमने पहले से रिजर्व की हुई है, अगर हम नहीं यूज कर रहे तो फिर वो वेस्ट हो रही है. स्टोर एंड फॉरवर्ड ट्रांसमिशन नहीं होता, पहले कनेक्शन बन गया, सिर्फ डेटा बस जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है. इस केस में होता है. ट्रांसपेरेंसी, यस, ये कैसे जा रहा है पूरा पाथ आपको पता होता है, यहाँ पर नहीं पता है. चार्जिंग पर मिनट होती है, मतलब कितना टाइम आप उस कनेक्शन को यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली पे करना पड़ता है. और ये पर पैकेट, इसमें कितना डेटा हम यूज कर रहे हैं. जैसे हमारा आप नेटवर्क क्या होता है कि इतने जीबी तक फ्री है, उसके बाद चार्जेस लगेंगे. जैसे आप डेटा, फोन मोबाइल डेटा यूज करते हो, आता है ना 1.5 जीबी तक फास्ट स्पीड आएगा, उसके बाद स्लो हो जाएगा. सो दैट इज एज पर द पैकेट कि कितना डेटा कैपेसिटी आपने यूज करी है. टाइम का नहीं होता, कितने घंटे यूज किया उसके बेसिस पे नहीं होता ना, पर पैकेट होता है. तो आजकल जो यूज होता है वो पैकेट स्विच नेटवर्क्स ही यूज होते हैं. पर आपको दोनों को कंपेयर करने के लिए, पढ़ने के लिए दोनों पढ़ने पड़ते हैं, सर्किट स्विच भी और पैकेट स्विच भी. सो दैट इज द स्विचिंग टेक्निक्स. जो तीन होती हैं, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, तीनों की डेफिनेशन आनी चाहिए, इनके बीच में डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए. ठीक है? सो दैट इज स्विचिंग. कोई भी डाउट हो सो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स, और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं आप पे अगर आपको इसमें से कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आया. अदरवाइज व्हेन आई कम लाइव फॉर द डाउट सॉल्विंग सेशंस, यू कैन आस्क मी ओवर देयर. So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.